हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है जो है वो गुरुवार का दिन है और टाइम ना 11:15 बजे है। मतलब गुड मॉर्निंग वाला समय नहीं रहा है। अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि 10 बजे के बाद ही लगता है कि इतनी ज़्यादा दोपहर हो गई है। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना कि मतलब कल से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हालत बिल्कुल ख़राब है। अभी भी देखिए कैसी हालत हो रखी है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ, करीब 1 हफ्ते हो गया। तो मुझे ना अचानक से जाना पड़ा था मायके। वैसे तो मैं मतलब इसे छुट्टियों में जाती हूँ, लेकिन अभी प्लान नहीं था जाने का। मैंने बताया ही था कि मैं लेट ही जाऊँगी, लेकिन फिर अचानक जाना पड़ा क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तो अचानक से मुझे जाना पड़ा। और 1 हफ्ते हो गए, फिर वही हॉस्पिटल में दौड़ना भागना यही सब हुआ। तो वहाँ पे मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। ऐसे में ना ही तो मतलब अपने को भी अच्छा नहीं लगता, और कोई और भी देखता ना तो मतलब किसी को भी नहीं अच्छा। वैसे मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती हूँ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, और इतना ज़्यादा तनाव रहता है ना कि उस टाइम पे समझ ही नहीं आता कि मतलब क्या ब्लॉग बनाए। सोचा था कि मतलब थोड़ा सा अपडेट आप सबको दे दूँगी, दिखा दूँगी, लेकिन फिर मूड नहीं हुआ। तो अभी जो है आराम है उनको। आराम क्या, मतलब तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी 1 हफ्ते में आएगी। तो फिर रिपोर्ट आने के बाद ही जो है क्लियर सब कुछ होगा कि ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी घर पे हैं, आराम है जो है उनको। तो बस वही आराम उनको मिल गया। तो फिर मैं यहाँ पे भी वही होता है कि मैं 3-4 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सकती हूँ, मुझे तुरंत आना ही पड़ता है। मतलब जब भी जाती हूँ तो वही 3-4 दिन, ऐसे ही 5 दिन रह जाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ। तो बस आज अभी आई हूँ जो है, थोड़ा टाइम हो गया 1 आध घंटे। तो बस खाना पीना तो हो चुका है, इन्होंने बना दिया है, लेकिन बाकी का घर जो है ना एकदम, अभी मैं दिखाऊंगी बैक कैमरे से, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। तो देखिए यहाँ पे बेड वगैरह सब फैला हुआ है। हालांकि कंबल ये सब जो ओढ़ने वाला चादर था ना, इन्होंने मोड़ के रख दिया है। बाकी पूरा घर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि झाड़ू ना मुझे लग रहा है हफ्ते में 1 आध दिन या 2 दिन इन्होंने लगाया था। मैंने पूछा तो वही है, इनको भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुबह ही 8 सवा 8 तक, 8:30 तक निकलना, और फिर पूरा काम घर का मतलब खाना पीना ये सब करना जो है ना, तो टाइम नहीं मिलता है। और किचन देखिए, अभी तन्मय ने जस्ट खाना निकाला है, तो ये सब भी ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैंने कह दिया था कि छोड़ दीजिए, मैं सारा अब आऊँगी तो समेटूँगी, नहीं तो ये थोड़ा बहुत जैसे किचन वगैरह ना समेट के ही जाते हैं। और ये वाला रूम ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें अभी जो है बिल्कुल भी बस सिर्फ तन्मय पढ़ाई ही करता है, बाकी कुछ नहीं। सोना वगैरह हो नहीं रहा है, ना दिन में ना रात में। तो ये बेडशीट ये सब साफ़ है जो है। तो चलिए लगती हूँ सफाई में, नहीं तो लेट तो काफ़ी हो गया है। लेकिन बस ये हो रहा था ना कि जब तक साफ़ नहीं कर लूँगी ना, फिर दोबारा कुछ काम करने का मन नहीं होगा। एक तो गर्मी है, ऊपर से घर गंदा रहेगा ना, तो बिल्कुल भी जैसे अजीब सा ही लगता है। साफ़ सुथरा हो जाएगा, भले ही 1 आध घंटे लेट होगा, दोपहर का टाइम हो जाएगा, लेकिन जो है साफ़ हो जाएगा ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पे गैस स्टोव ये सब, मैंने एक बार सोचा था ना कि सिर्फ किचन जो है ऐसे ही भीगे हुए टॉवल से ही पोंछ देती हूँ, बाद में इसको साफ़ करूँगी अच्छे से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घी जो है गिर गया, और मेरे हाथ से ही लग के गिर गया जो है। तो फिर जैसे घी तेल कुछ है ना, तो ये सब जब तक अच्छे से साबुन से साफ़ नहीं करो तब तक नहीं बढ़िया साफ़ होता है। तो फिर मैंने सोचा साफ़ कर ही देती हूँ। वैसे मुझे डीप क्लीनिंग भी अच्छे से मतलब पूरे किचन की करनी है, तो 1 आध 2 दिन में ना टाइम देख के निकाल के करूँगी। इतनी गर्मी हो रही है ना कि इस समय तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। सिर्फ वही हो रहा है कि पंखे के नीचे बैठे रहो। तो देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तो होगा जो है। घर से 2-4 दिन के लिए भी बाहर चले जाओ ना, तो घर की हालत ख़राब हो ही जाती है जो है। बंद करके अगर कोई नहीं है तो भी ख़राब होती है। जैसे हम साफ़ सुथरा करके छोड़ के अगर जा रहे हैं ना, तो भी आएंगे तो हमें साफ़ करना ही पड़ता है। और अगर हैं लोग, जैसे हम औरतें नहीं रहती हैं घर में, जैसे आदमी हैं, बच्चे हैं,
तब तो घर की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जबकि ये ना मतलब मेरे डर के से जैसे ये होता है ना कि मैं आके जो है लगूंगी कहने कि ये आपने गिरा दिया, वो कर दिया, इधर ये ऐसे रखा है। तो इस वजह से ना जैसे मैं करती हूँ बिल्कुल कोशिश वैसे ही करते हैं कि उसी तरह सब कुछ साफ़ सुथरा रहे। बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं, बहुत कम सामान यूज करते हैं जो है। लेकिन मेरा ये रहता है कि चलो कम से कम मुझे 2-4 दिन की छुट्टी तो मिल गई, ये कर ले रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं ना कि बिल्कुल भी खाना वगैरह नहीं बना पाते हैं ना, तो फिर जो है घर छोड़ के जाना उनके भरोसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे घर ये जो है ना खाना आराम से सारा खाना बना लेते हैं। सिर्फ रोटी बनाने में दिक्कत इनको होती है, बाकी सारा कुछ ही बना लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो सिर्फ दाल चावल रोटी या खिचड़ी खा के ये लोग रहें। एकदम अपने मन के हिसाब से जो मन करता है वो बनाते हैं। सिर्फ ये रोटी वाला जितने भी मतलब भरवा पराठा आलू का पराठा तो बना लेते हैं, बाकी और जो रहता है वो सब नहीं बना पाते हैं। बाकी सब्जी हो गया, पकौड़े हो गए, कुछ भी मतलब चोखा हो गया, ये सब बहुत बढ़िया से बना लेते हैं और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो ये टेंशन थोड़ी सी नहीं रहती है कि चलो नहीं हूँ तो 4 दिन 6 दिन या कभी इमरजेंसी आई तो 10 दिन 15 दिन भी कर लेते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनको ऑफिस भी टाइम से ही निकलना होता है, तो सारा काम करके जाना फिर आके मतलब करना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस उधर का पूरा साफ़ कर लिया मैंने, वही साबुन लगा लगा के सब कुछ पोंछ दिया है अच्छे से। धुलाई मैं करूँगी, अभी धोने लायक सारी चीज़ें हो गई हैं। तो 1-2 दिन में ना अब जैसे दिमाग में जब बन जाता है ना कि बस धुलाई करनी है, धोना है, साफ़ करना है, तो वो जो है हो जाता है मतलब। तो वही 1-2 दिन देखती हूँ। अभी तो बहुत सारे काम है, कपड़े वगैरह ये सब है ना, तो धीरे धीरे ये सारा कुछ निपटाने के बाद जो है फिर किचन की जो है धुलाई अच्छे से करूँगी। तो इधर भी अच्छे से रगड़ के स्क्रबर से साफ़ कर लिया है। सिंक की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जहाँ हम लोग 2 टाइम 3 टाइम सिंक को धोते हैं, मांजते हैं, मतलब ये लोग हैं तो बर्तन वगैरह धो लिया, हटा लिया, बस सिंक वगैरह नहीं धोते हैं, तो सिंक की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बास्केट जो है बर्तन वाला उधर करके मैंने और यहाँ पे अच्छे से स्क्रबर से रगड़ दिया है। और बाकी सिंक को एक बार बर्तन धोने के बाद मैंने धुला था, अभी जो है ना पीताम्बरी से इसको साफ़ कर ले रही हूँ कि थोड़ा अच्छे से ये साफ़ हो जाए। तो अभी देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया है और अब कितना अच्छा लग रहा है ना। जब मैं आई थी तो देख के ही अजीब सा ही हो रहा था कि मैं कैसे इसमें काम करूँगी। मतलब जब तक किचन साफ़ ना हो ना तब तक दोबारा काम करने की इच्छा नहीं होती है। और साफ़ सुथरा रहता है ना तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है। फिर चाहे दोपहर हो, शाम हो, कोई भी टाइम हो, आराम से आके काम कर सकते हैं। फ्रिज को मैंने ऐसे ही पोंछ दिया है, बाकी स्टैंड वगैरह जो मसाला है ये सब नहीं धुला है, ये सब बाद में ही करूँगी क्योंकि बस टाइम ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और धूप इतनी तेज़ धूप निकली हुई है कि पूछिए ही मत। और अभी मतलब न्यूज़ वगैरह में आ रहा है ना कि 10 दिन ऐसे ही गर्मी पड़ेगी, पता नहीं तो पहले तो ये हुआ था कि मानसून हर जगह आ गया है तो इस बार थोड़ा जल्दी आएगा। लेकिन एक भी दिन बारिश इधर जो है जब से तेज़ वाली गर्मी स्टार्ट हुई है, एक भी दिन बारिश वगैरह कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो बीच में एक आध बारिश हो जाती है। तो मौसम आजकल ऐसा हो रखा है ना कि कुछ भी मतलब सारे अनुमान भी गलत ही हो जा रहे हैं, कब क्या होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बस बाहर जो बैग वगैरह रखे थे उनको हटा दिया है, कपड़े वगैरह जो धुलने हैं ना उस रूम में ले जाके रख दिया है, तो वो सब धुलेंगे जो है। पहले जो है तन्मय के इनके ये सब धुलूँगी, उसके बाद धीरे धीरे धुले जाएंगे। और बेडशीट वगैरह चेंज इसमें का करके दूसरा लगा दिया है। तन्मय को अभी सोना है, मतलब पढ़ाई सुबह से कर रहा था तो अभी जो है ना मतलब उसका टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज करा है उसने कि मतलब सुबह पढ़ाई करने के बाद अभी 1-2 घंटे आराम करने के बाद फिर से जो है उठ के वही होगा। तो जल्दी जल्दी इस रूम को साफ़ कर दे रही हूँ कि फिर इसको बंद कर दूँगी, वो आराम से जो है रेस्ट करेगा।
और इस वाले में आ गई हूँ तो टेबल पे तो बस हाथ ऐसे ही मार दिया है कपड़े से, बाकी सारा कुछ ऐसे ही है। और बेडशीट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ झाड़ दिया है और कुर्सी वगैरह ये सब सही कर दिया है। तो ये रूम ना साफ़ था, सिर्फ नीचे जो है फर्श पे धूल बहुत ज़्यादा हो रखी है क्योंकि झाड़ू लग ही नहीं रहा था। और झाड़ू का ऐसा है कि गर्मियों में तो 2 बार लगाने की ज़रूरत हो जाती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती हूँ, शाम को मतलब बरामदे से लेके जिस दिन बहुत तेज़ हवा रहती है, लू रहता है, तो उस दिन जो है बरामदे से लेके पूरा छत पे झाड़ू लगाती हूँ। तो अब जहाँ डेली लगना, दोनों टाइम साफ़ होना, वहाँ पे हफ्ते में 1 आध 2 दिन बस झाड़ू लगा है। और पोछा तो मुझे लग रहा है वही संडे को शायद लगाया होगा इन्होंने, बाकी नहीं है तो घर तो गंदा हो ही जाएगा। तो बस झाड़ू लगाने के बाद यही टॉवेल भिगा लिया है और इसी से जो है ना सारा कुछ मैं साफ़ कर रही हूँ। भीगे हुए टॉवेल से ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है और बहुत बढ़िया जल्दी भी हो जाता है। तो सारा रूम जो है साफ़ कर दिया, मतलब डस्टिंग और झाड़ू सब कुछ कर दिया है जो है। अब बस यही बरामदा रह गया है और पोछा लगाना रह गया है। वैसे तो गुरुवार के दिन मैं मतलब पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, इतने दिन से मतलब गंदगी थी तो बिना सफाई के रहने लायक था नहीं तो गुरुवार का दिन जो है मतलब रहता है ना, कहते हैं कि इस दिन जो है मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब घर गंदा पड़ा हो तो मतलब देखा भी नहीं जाता जो है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद ये टेबल वगैरह भी सब साफ़ कर दे रही हूँ। पानी ये सब चेंज करने हैं, तो पानी ना टंकी का इतना गर्म आ रहा है, एकदम सुबह के टाइम ही सिर्फ जो है ठंडा आ रहा है, या फिर शाम को जब पौधों में पानी दिया जाता है ना तो उस टाइम पे हम लोग टंकी जो है खोल देते हैं, नीचे पानी चला जाता है तो सारा पानी जो है ना, एक बार एक कमेंट भी आया था कि पानी बहुत वेस्ट करती हैं। तो हम लोग का जितना भी जैसे बर्तन धोने का पानी, मतलब किचन का और टंकी का, ये सब पानी जो है ना सब जो है एक यहीं पास में ही कभी दिखाऊंगी, मतलब यहीं पास में एक वो है तालाब है, पोखरी जैसे, उसी में सारा पानी जाता है। तो उसके लिए ना जितना ज़्यादा पानी जाए उतना अच्छा है, मतलब उसमें मछलियाँ वगैरह ये सब हैं तो सूख जाता है पानी। आजकल कहाँ मतलब यही मशीन वगैरह का ही पानी हर जगह है, नहीं तो पहले क्या होता था कि तालाब पोखरे कुआं वगैरह ये सब अपने से भरे रहते थे, भर जाते थे बारिश से। लेकिन अभी ऐसा होता है ना कि बारिश होती भी है तो थोड़ा भरते हैं फिर सूख जाते हैं। तो यही है, पानी 2-3 घरों का, जैसे हमारे परिवार में जितने लोग हैं सबके घर का पानी उसी में जाता है, तो वो पोखरी जो है भरी रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा चिंता नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा पानी इधर उधर कहीं नहीं वेस्ट हो रहा है, जा रहा है उसी में। तो वही शाम को चलता है तो फिर टंकी का पूरा पानी चेंज हो जाता है ना, तो फिर शाम को थोड़ा ठंडा आता है। बाकी दोपहर के टाइम में तो एकदम हालत ख़राब रहती है, बहुत गर्म पानी आता है। और ऐसा हो जाता है कि अगर लाइट वगैरह नहीं है ना तो दोपहर के टाइम में अगर नहाना हो, जैसे 10-11 बजे के बाद, तो नहाने धोने में भी दिक्कत होती है। तो वो सब पोछा वगैरह सब लगा लिया है और हाथों हाथ यहाँ पे ड्रेसिंग और ये मिरर ये सब भी साफ़ कर दे रही हूँ। काम तो इतने हैं कि अगर करो तो पूरा दिन ही बीत जाएगा जो है, लेकिन बस जितना ज़रूरी था, जितना करना ये था कि नहीं बिना किए नहीं हो सकता है, नहीं रहा जा सकता है, तो उतना मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है। तो बस पूरी सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहाने चली गई और उस टाइम पे बस दिया बत्ती की, दोपहर का टाइम बस रेस्ट किया, क्योंकि ना वहाँ पे भी मैं गई थी ना तो बिल्कुल रेस्ट नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में दौड़ भाग और तनाव में जैसे रहता है, जब हम खुश रहते हैं ना तो फिर शरीर भी हमारा जो है मतलब रिलैक्स रहता है, और जब हम अगर तनाव में हैं किसी तो फिर ना अजीब सा ही होने लगता है, अजीब सी थकान होती है। तो वही था, जैसे लग रहा था ना नींद ही, 1-2 दिन तो हम लोग सोए ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा हो रहा था। दोपहर में खूब जो है 3-4 घंटे मुझे लग रहा है मैं सोई हूँ। उठने के बाद चाय बनाई, सबने चाय पी और फिर लग गई कपड़े वगैरह साफ़ करने में। दोपहर में तो एक भी कपड़ा कुछ साफ़ हुआ नहीं था, तो सब मैंने, अभी और भी हैं लेकिन जो ज़रूरी थे, जितना इन लोगों का था, तन्मय का और इनका, सब बाथरूम में टंगा हुआ था, तो ये सब मैंने साफ़ कर दिया है। और पौधों में पानी भी देना था, ये ऊपर दे रहे हैं छत पे,
यहाँ पे मैं नीचे दे रही हूँ और बरामदे में। तो बरामदे में का जो हैंगिंग बास्केट है ना, ये सब इनको जैसे पता नहीं चलता है कि इसमें ज़्यादा है कम है, तो वो मैं देख के, अगर मैं रह जाती ना एक आध हफ्ते अगर और मुझे रुकना हो जाता, तो कुछ पौधे जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी पौधों को ख़राब कर देता है, और अगर पानी नहीं दिया जाए तो भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ही हिसाब से करना पड़ता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिन्हें पानी की कम ही ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे पानी वगैरह दिया, उसके बाद दिया बत्ती करी जो है, और फिर पूजा के जितने भी बर्तन निकले हुए थे ना, इसको भी धो ले रही हूँ। मंदिर की सफाई अभी नहीं हुई है, तो वो सब मैं कल करूँगी। आज ये सारे काम मैं निपटा दे रही हूँ। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।